Students, welcome to our channel AIM Career Institute. Today I am here to give you a very important news about your MP Board English paper. Okay, now first of all students, मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ, बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो इस पूरी की पूरी वीडियो को आप स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा. ओके, सबसे पहले एम करियर इंस्टीट्यूट लेके आया है आप लोगों के लिए इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ बोल लीजिए या इम्पॉर्टेंट टेस्ट क्वेश्चन सीरीज़ बोल लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे. तो एम करियर इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों को एमपी बोर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जो इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है. तो जिन स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए या फिर जिन स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चन की पूरी डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो वो हमारे न्यू एप्लीकेशन पे, जो कि एम करियर इंस्टीट्यूट के नाम से है, वहाँ आप जाके कहाँ से इंस्टॉल करेंगे? आप जाके इंस्टॉल करेंगे उसे प्ले स्टोर से जाके आप एम करियर इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं. देन उसके अंदर आपको जितने भी इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे. इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा. सबसे पहले आप लोगों के बुक का एक चैप्टर है द थर्ड लेवल, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू. थर्ड लेवल आप लोगों को क्या बताना चाह रहा है, या फिर जो पूरी की पूरी स्टोरी है या जो पोएम है वो आप लोगों को किस चीज़ के लिए रेफर कर रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हीज वाइफ. क्या चार्ली वापस गया था टिकट काउंटर पे अपने और अपनी वाइफ के लिए टिकट्स लेने के लिए. थर्ड क्वेश्चन है डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली. आपको क्या लगता है थर्ड लेवल क्या एक एस्केप था चार्ली के लिए? ये आपके द थर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट द टाइगर किंग. टाइगर किंग भी आपकी ही बुक की एक स्टोरी है. हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम. टाइगर किंग कौन था और उसे ये नाम कहाँ से मिला. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी. किस तरह से रॉयल इन्फेंट ग्रो हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है what will be what the Maharaj do to find the required number of tigers to kill. महाराज ने किस तरह से फाइंड किया था कि कितने टाइगर्स को किल कर दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100 टाइगर विच वॉज सपोज टू डिसाइड हीज फेट. महाराज ने किस तरह अपने आप को प्रिपेयर किया था कि वो 100 टाइगर को मारेगा और वो उसके लिए एक फेट की तरह काम करेगा. नेक्स्ट है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. उसके कुछ क्वेश्चन है, जैसे हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड. जियोलॉजिकल फिनोमेना हमें किस तरह से हेल्प करता है या किस तरह से ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री को पता करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट है व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड. कौन कौन से ऐसे इंडिकेशंस है जो ह्यूमन काइंड के लिए है. द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका. हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूज्ड टू अस. किस तरह से जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जोग्राफिकल या फिर जियोलॉजिकल हिस्ट्री है पूरी की पूरी कहाँ ट्रैप्ड है बेटा, अंटार्कटिका में ट्रैप्ड है. तो अंटार्कटिका किस तरह से हमें हेल्प करता है पूरी की पूरी हिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए. व्हाई इज द अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर. किस तरह से अंटार्कटिका हमें हेल्प करता है हमारे अर्थ के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने के लिए. नेक्स्ट है द एनिमी. Who was Dr. Sadao? Where was his house? डॉक्टर सदाव कौन थे, उनका घर कहाँ पर था. What will Dr. Sadao and his wife do with the man? डॉक्टर सदाव ने क्या किया उनकी वाइफ और उस मैन के साथ. What will Dr. Sadao do to get rid of the man? डॉक्टर सदाव किस तरह से उस मैन से रेड आउट हुए. On the face of it, who is Mr. Lamb? How does Derry get into his garden? Second है do you think all this will change Derry's attitude towards Mr. Lamb? कुछ पोइट्री सेक्शन से है आप लोगों के चैप्टर्स और क्वेश्चंस, जैसे द रेड ट्रैप. ये सबसे बड़ा पोएम है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस है बेटा. तो आप देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे. पहला, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड्स बीइंग अ रेड ट्रैप. सेकेंड, व्हाई वाज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया. Did the peddler respect the confidence reposed in him by the crofter? Fourth है, what made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap?
Fifth, why did the peddler decline the invitation? Sixth, what made the peddler accept Edla Wilmenson's invitation? ओके इतने क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आ गए हैं. नेक्स्ट है, why did Edla still entertain the peddler even after she knew the truth about him? फिर है बेटा, what made the peddlers finally change his ways? नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका इंडिगो. Why is Rajkumar Shukla described as being resolute? Why do you think the servants thought Gandhi to be another peasant? Third है, list the places that Gandhi visited between his first meeting with Shukla and his arrival at Champaran. Next question है, what did the peasants pay the British landlord as rent? What did the British now want instead and why? What would be the impact of synthetic indigo on the prices of natural indigo? Next one is, why did Gandhi agree to a settlement of 25% refund to the farmers? Next one is, beta, how did the episode change the plight of the peasants? Next है, why do you think Gandhi considered the Champaran episode to be a turning point in his life? Eighth है, how was Gandhi able to influence lawyers? Give instances. Poets and Pancakes. It's a very interesting poem. What work did the office boy do in the Gemini's studio? Why did he join the studio? Why was he disappointed? Second है, why did the author appear to be doing nothing at the studio? Third is, Subbu is described as a many-sided genius. List 4 of his special abilities. Fourth है, who was the English visitor to the studio? And fifth is, how did the author discover who the English visitor to the studios was? Next, the interview. What are some of the positive views on interviews? Why do most celebrity writes despise being interviewed? What do you understand by the expression the thumbprint on his windpipe? Fourth, do you think Umberto Eco likes being interviewed? Give reasons for your opinion. Fifth one is, how does Eco find the times to write so much? Sixth is, what is the reason for the huge success of the novel The Name of the Rose? इसके बाद एक और पोएम है, My Mother at 66. What is the kind of pain and ache that the poet feels? Next one is, why are the young trees described as sprinting? Third है, what do the parting words of the poet and her smile signify? Next one is, keeping quit. Do you think the poet advocates total inactivity and death? Next, what is the sadness that the poet refers to in the poem? A thing of beauty. Do we experience things of beauty only for short moments, or do they make a lasting impression on us? Next one is, what images does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? Roadside still. प्लीज़ ये नोट डाउन कर लीजिएगा, और आप लोग अगर नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो इसे ये जितनी भी चीज़ें हैं या जितना भी PDF मटेरियल है या फिर रिटर्न मटेरियल है आप लोगों को हमारे न्यू वाले ऐप में मिल जाएगा. जो हमने अभी न्यू ऐप बनाया है उस पर आपको ये मिल जाएगा. What was the plea of the folk who had put up the roadside stand? Question number 2. The government and other social service agency appear to help the poor rural people but actually do them no good. Pick out the words and phrases that the poet uses to show their double standards. Next one is, what is the childish longing that the poet referred to? Why is it vain? Next है बेटा, next chapter है Aunt Jennifer's Tigers. How do denizens and chivalric add to our understanding of the tiger's attitude? Why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? What might the poet be suggesting through this difference? Question number 3. Interpret the symbols found in this poem. Thank you so much. इसके बाद आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए या जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और ये सारी के सारी PDF अवेलेबल हो जाएगी. इन सारे PDF के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर भी आप लोगों को हम लोग दे देंगे, जो कि हमारे नए एप्लीकेशन पे ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है. जिनको नए एप्लीकेशन की जानकारी चाहिए
या आप लोगों को ये पता करना है कि किस तरह से हम एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आप लोगों को वहाँ पे बता देंगे, वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वहाँ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू सो मच।